संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक स्तर 12वीं तक संबद्धता प्राप्त होने तथा 5 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा विद्यालय में स्थायी एनसीसी ट्रूप की स्थापना होने के उपलक्ष्य में शनिवार को एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि 5 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल मनीष कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी एसएन ठाकुर, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र तथा प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के बीच विद्यालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। एक ओर जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली ने विद्यालय को +2 स्तर तक मान्यता प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर 5 बिहार बटालियन एनसीसी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के अनुशासन और लगन को देखते हुए विद्यालय में एनसीसी ट्रूप की स्थापना की। यह दोनों उपलब्धियां हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों के लिए आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उक्त उपलब्धियों के लिए छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी। मुख्य अतिथि कर्नल मनीष कुमार ने कहा कि संभावना विद्यालय भोजपुर जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में एक है, जहां के छात्र छात्राओं में कूट कूट कर अनुशासन भरा हुआ है। एनसीसी द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में इस विद्यालय के कैडेट्स राज्य स्तर पर भोजपुर का मान सम्मान बढ़ाए हैं। यही कारण है कि इस विद्यालय में स्वतंत्र रूप से एनसीसी ट्रूप की स्थापना की गई है। उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि कर्नल एसएन ठाकुर ने कहा, एनसीसी का मूल मंत्र एकता और अनुशासन है। एनसीसी छात्र छात्राओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करता है। अनुशासित जीवन और बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशन हेड होने के नाते दोनों तरह से मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मैंने विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी सीखा है, मैंने एनसीसी में जो कुछ भी सीखा है, विद्यालय के स्थापना काल में सर मैंने लागू किया है। मैं विद्यालय की मंच से स्वागत करना चाहूंगी 5 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर श्री मनीष कुमार जी का, साथ ही एडम अफसर श्री सत्यानंद जी का, साथ ही एसएम आर्यन सिंह जी का और तमाम पीआईएस स्टाफ्स का जो 5 बिहार बटालियन से हैं। आज हमारे कैंपस में आए हैं, मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है।
कभी मैं 5 बिहार बटालियन में जाया करती थी, उस समय भी मुझे गर्व की अनुभूति होती थी। विद्यालय में पधारे मेरे तमाम शिक्षकों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ एनसीसी कैडेट्स का, मैं स्वागत करती हूँ अपने छात्र छात्राओं का, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कोविड पीरियड में भी इतने अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है और 1-2 कार्यक्रम भी सर आपके सामने आने वाले हैं। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने विद्यालय के बारे में बताना चाहूंगी सर, क्योंकि आप लोग पहली बार आए हैं हमारे कार्यक्रम में। ये मैदान, ये विद्यालय कैंपस पूरा फुलफिल रहता था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं अपने शिक्षकों के साथ साथ अपने एनसीसी पीरियड में जीऊंगी। मैं पूरे एनसीसी स्टाफ को यहाँ बुलाऊंगी और मैं अपने विद्यार्थी जीवन को जीऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं इस विद्यालय की प्राचार्य हूँ। मेरा सारा कैंपस सेना की वर्दी से पटा हुआ होना चाहिए और एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ, जब हम यहाँ मंच से खड़े होकर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासन की बात करते हैं तो उन्हें लगता होगा कि मैडम जब खड़ी होती हैं तो अनुशासन जरूर बोलती हैं, क्लास में आती हैं तो अनुशासन जरूर बोलती हैं। लेकिन आज उन्हें पता चला होगा जब वो एनसीसी ज्वाइन किए होंगे कि इसका मोटो ही है एकता और अनुशासन। सिर्फ एनसीसी का ही नहीं, अगर हम अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मुझे एकता और अनुशासन के साथ ही चलना होगा। एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो एकता और अनुशासन के बिना हम अपने राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। सर्वोपरि राष्ट्र है, सबसे ताजा उदाहरण देख लीजिए अफगानिस्तान का, हमारे सामने पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, सब कुछ भी है, लेकिन देश सुरक्षित नहीं है, सारे लोग रो रहे हैं, दूसरी जगह भागना चाह रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं इन वर्दीधारियों की बदौलत। मैं प्राउड करती हूँ सर, आप सभी को सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों की बदौलत हम अच्छे से जीते हैं। हमें किसी एयरपोर्ट पे लाइन नहीं लगानी पड़ती कि हम देश से भाग जाना चाहते हैं। इस देश का इतिहास रहा है, चाहे वह अभी सेना के रूप में रहा हो, चाहे राजे रजवाड़े और जमींदारों के रूप में रहा हो। हम लोगों ने अपने जनता की सुरक्षा की, अपने लोगों की सुरक्षा की, अपने देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की। मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स, सबसे पहले तो मैं इस मौके पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस स्कूल में फॉर्मली जो है एनसीसी का संचालन वो अप्रूव हो गया। और दूसरी चीज जो एक कोइंसिडेंस है कि 10+2 का भी यहाँ पे अप्रूवल हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत प्रयास है, ये अचानक से नहीं हुआ और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे स्टेशन में 5 बिहार बटालियन का कमांड जो है मैंने फरवरी में टेक ओवर किया था और जब मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। तो मुझे जो फीडबैक मिला मेरे एडम ऑफिसर साहब से और बाकी पीआर स्टाफ से कि सर एक स्कूल है संभावना स्कूल, जहाँ के बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एनसीसी की गतिविधियों में और यहाँ की प्रधानाध्यापिका भी जो मैडम है बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और केयर टेकर जो है प्रवीण जी वो भी बहुत बढ़ चढ़कर बच्चों को बढ़ावा देते हैं और हिस्सा लेते हैं हर एनसीसी एक्टिविटी में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये स्कूल में फॉर्मली जो है वो एनसीसी का सैंक्शन नहीं है और हम जो है ओपन कैटेगरी में किसी तरीके से इन बच्चों को शामिल कर रहे हैं, इनका हौसला देखते हुए, इनका इंटरेस्ट देखते हुए। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि मैडम खुद भी एक एनसीसी की कैडेट रह चुकी हैं और वो भी 5 बिहार बटालियन की एनसीसी कैडेट, एक्स कैडेट, बेस्ट कैडेट इन द ग्रुप, गया ग्रुप। तो इससे बड़ा सौभाग्य और स्कूल के लिए क्या हो सकता है कि मैडम खुद ही एनसीसी की कैडेट रह चुकी है, वो भी बेस्ट कैडेट इन द ग्रुप। तो आपको फिर
आप करेक्ट कर सकते हैं कि क्यों इतना इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है और बच्चों को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे छोटा सा वजह भी है। हालांकि जोशी साहब ने आप लोग को कमिट किया था 2-3 साल पहले, बीच में वो लिंक टूट गया। और पिछली साल जब मैंने बटालियन ज्वाइन किया था तो मुझे एक जिम्मेवारी मिली थी, वो था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम एक होता है, उसके तहत मुझे गया ग्रुप का नोडल ऑफिसर बनाया गया था, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होनी थी। उसमें क्विज था, डिबेट था, पोइट्री रिसाइटेशन था और प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ एक कार्यक्रम थे, नृत्य भी था। तो जब मुझे जिम्मेवारी दी गई और मैं एनसीसी में नया था तो मुझे इसका अंदाज नहीं हो पा रहा था कि इस कार्यक्रम को मैं किस तरह से कंडक्ट करूंगा। फिर 27 बिहार बटालियन के सीओ साहब ने मुझे बताया कि आप चिंता मत करो, पूरी टीम आपको हम दे देंगे। गया के सीओ साहब थे, उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, वो टीम मैंने ली। बट फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर टीम उनकी पूरी है और मैं हूँ, तो वो एक तरह से लग रहा था कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि हमारा कोई कैडेट हिस्सा ही नहीं ले रहा है और मैं उस टीम का कैप्टन हूँ। तो फिर मेरी बात हुई प्रवीण जी से, और तो इन्होंने हमें एक कैडेट दिया था जो आपके सामने खड़ी है, अग्रणी प्रिया। तो इसकी कविता मुझे अच्छी लगी, फिर इसको थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से गाइड किया था और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसको सेकंड प्राइज़ मिला, हालांकि मेरी तरफ से ये विनर थी, तो इसको सेकंड प्राइज़ मिला, जिससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। उसके बाद काफ़ी एनसीसी रिलेटेड जो कार्यक्रम होते थे तो मुझे बार बार प्रवीण जी को, और मुझे पता है कि बैकग्राउंड के पीछे अर्चना मैडम थी, तो इनका सपोर्ट मुझे चाहिए होता था और मिलता रहा। वो पेंटिंग कंपटीशन हो, योगा से रिलेटेड कुछ हो, स्वच्छ भारत से कुछ हो। तो इस जो आप लोगों का जो सीओ साहब ने अभी बात बताई कि आप लोगों ने मुझे मजबूर किया था, हमें मजबूर किया था कि किसी तरह से एनसीसी ऑफिशियली आपको मिलना चाहिए, स्कूल को मिलना चाहिए। इस प्रयास में कमांडर साहब आए थे एक बार विजिट के लिए, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान होती नहीं है। एनसीसी अलॉटमेंट ये एक गवर्नमेंट का एजेंडा होता है, स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन आता है, इसका डायरेक्टरेट से सैंक्शन आता है,
और जब तक कहीं से वैकेंसी निकलेगी नहीं तब तक नई वैकेंसी मिलनी मुश्किल होती है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग उलझे रहे, लेकिन फिर आप आई थिंक भगवान का भी आशीर्वाद था आप लोगों के ऊपर। एक पॉलिसी में थोड़ा सा तब्दीली आई कि जो फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत एनसीसी आपको दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको 5 जुलाई को एनसीसी अलॉट हुआ, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ एक और काउंसलिंग किया कि एनसीसी में आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं, एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मनीष सर को बहुत धन्यवाद। सत्या सर ने भी बताया कि कितनी मेहनत करने के बाद आज यहाँ बैनर पर लिखा हुआ है कि हमारे विद्यालय में एनसीसी स्थापित हो चुका है। तो सत्या सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे विद्यालय के लिए इतना मेहनत किया। यहाँ जो शिक्षक बैठे हुए हैं इसमें बहुत सारे नए शिक्षक हैं और बहुत सारे पुराने शिक्षक हैं। मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी से ही ख़त्म करूँगा। आप क्लासरूम में तो पढ़ाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का ध्यान रखें। आप अगर 5% कम पढ़ाएंगे और 10% ज़्यादा अनुशासन पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चों को सबसे पहले अनुशासन सिखाएं, बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, वो कई किताबें लिख चुके हैं, जब वो क्लास में जाते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। हमारे समय में भी एक संस्कृत के शिक्षक हुआ करते थे, जैन स्कूल का मैं स्टूडेंट हूँ। वो कई किताबें लिख चुके थे, जब क्लास में आते थे तो हम लोग उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे। कारण था कि वो क्लासरूम में अनुशासन नहीं बना सकते थे। तो सबसे जरूरी है, आप थोड़े कम विद्वान हैं लेकिन आपको क्लासरूम को मैनेज करने आता है, बच्चों को अनुशासन में रखने आता है, तो आप एक अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम में मुश्किल से 6 से 7 दिनों का समय मिला था। हमारे जो संगीत के शिक्षक हैं सरोज जी, और जो नृत्य के शिक्षक हैं चिंटू कुमार, और जो नाल पर थे आशुतोष दुबे, हमारे स्टूडेंट ही हैं, इसी विद्यालय से उन्होंने 10th पास किया था। इन सबों ने मात्र 6 दिनों में, कार्यक्रम तो बहुत छोटा था लेकिन जो कार्यक्रम का स्तर था, जो हम लोग एनुअल फंक्शन में 1-1 महीना 2-2 महीना तैयारी करवाते थे, उससे अच्छा मुझे लगा। मात्र 6 दिन के परिश्रम से इतना बढ़िया कार्यक्रम तैयार करवा देना, ये हमारी जो म्यूजिक की टीम है, एक काबिले तारीफ काम है। हमारे जो एनसीसी के शिक्षक हैं, ये वैसे तो विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन जब से हमारे यहाँ एनसीसी शुरू हुआ है तब से इनका ज़्यादातर समय एनसीसी ऑफिस में ही गुजरता है। तो इन्होंने भी हम लोगों को बहुत प्रेरित किया अपने मेहनत से कि नहीं सर, किसी भी स्तर पर एनसीसी तो लेना ही लेना है। जो मनीष सर और सत्या सर अभी आए हुए हैं, बहुत हम लोगों पर विश्वास करते हैं और हम लोगों को मिल जाएगा। आप ऐसे लिख के दीजिए, आप ऐसे एप्लीकेशन बना के दीजिए। रोज हमसे एप्लीकेशन लिखवाते थे, रोज मैं टाइप करवाता था और रोज वो फड़ा जाता था। लास्टली इनके प्रयासों से ही, मैं ये समझता हूँ कि इनके प्रयासों से ही एनसीसी हम लोगों को प्राप्त हुई। और ये एक प्रकार से कहा जाएगा कि कोरोना काल में जब हम इस त्रासदी को पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं, उस बीच स्कूल के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण रहा कि हमें इसी साल +2 की मान्यता भी मिली और एनसीसी का ट्रुप भी मिला। तो दोनों काम इसी कोरोना काल में ही हुआ। हम चाहते थे कि अपने बड़े ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें,
लेकिन चूंकि कोरोना का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर सकते थे और मौसम भी अभी का जो है उस लायक नहीं था कि हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम करें, क्योंकि बीच में अगर बारिश होने लगे और ज़्यादा भीड़ हो तो भगदड़ की स्थिति हो सकती है और इसलिए हम लोगों ने छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो हमारे विद्यालय की परंपरा है उसके अनुसार हम लोग किसी भी कार्यक्रम को वंदे मातरम के साथ समाप्त करते हैं। मैं चाहूँगा कि सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। उसके बारे में आज एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले दिनों विद्यालय को CBSE दिल्ली द्वारा 12वीं तक +2 तक मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही 5 बिहार बटालियन NCC द्वारा यहाँ ट्रुप की स्थापना की गई है। NCC द्वारा मुझे 100 सीटों की अनुमति दी गई है। तो इन दोनों के उपलक्ष्य में विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया था। पहले सर NCC में कितना यहाँ सीट था? पहले जो NCC तो हमारे यहाँ पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन पहले हमको किसी सरकारी विद्यालय के साथ टैग किया गया था, लेकिन अब मुझे क्लास 8, 9 और 10 तीनों मिलाकर 100 बच्चों का अलॉटमेंट दिया गया है, 100 सीट दिया गया है और ये अपना अस्थायी ट्रुप विद्यालय में निर्माण कर दिया गया है। बताया जाए विद्यालय परिवार को आज एक बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल हुई है, जिसमें 10+2 साथ ही NCC के जो ट्रूप तैयार हुआ है इसके साथ आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लंबे समय बाद क्या कहिएगा? बहुत दिनों के बाद या ये कह लीजिए कि इस कोरोना के संक्रमण काल में जब सिर्फ दुख भरी खबरें ही कहीं ना कहीं से मिल रही थी, इस विपरीत परिस्थिति में विद्यालय के लिए 2 महत्वपूर्ण गौरव भरे क्षण हमें मिले। एक तो यह कि +2 की मान्यता CBSE बोर्ड ने हमें दी है, दूसरा यह 5 बिहार बटालियन NCC से हमें ट्रुप की प्राप्ति हुई। तो आज जो 10+2 जो विद्यार्थी है जो उनका कब से चालू हो जाएगा नामांकन वगैरह कुछ इस तरीके का? हम लोग करेंगे अप्रैल 2022 से 22 से, यानी जो 12 विद्यालय सत्र शुरू हो जाएगा। और NCC के जो विद्यालय के ही बच्चे NCC तो ऐसे पिछले 3 सालों से हम लोगों के पास चल रहा था, लेकिन यह कहीं किसी स्कूल से टैग्ड था, मेरा पर्सनल नहीं था। अब फॉर्मल तरीके से हमको मिल चुका है और अब ये खुद का हमारा 100 कैडेट्स का ट्रूप है। एक लंबा समय लग गया मैम 10+2 पहुंचने में, इसके बारे में क्या कहिएगा? हाँ, होती हैं कुछ चीज़ें, होता है कि हाँ थोड़ा सा ये स्टेज आएगा तो हम करेंगे, लेकिन जब लिखा होता है तभी चीज़ें होती हैं। अब उसके बारे में विस्तार से बाद में चर्चाएं होंगी। यानी तैयारी पूरा हो चुका है, 10+2 की सुविधाएं मुहैया? हाँ, चल रहा